हेलो एवरीवन, कोड फॉर मोंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इमेज टैग क्या होता है, इसे अपनी वेब पेज पे कैसे लगाना है, इसकी एट्रीब्यूट क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज टैग का जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके का होता है। एंगुलर ब्रैकेट के बाद IMG फॉर इमेज होता है। एक बात याद रखना है आपको कि जो भी एंगुलर ब्रैकेट के सटे हुए जो नाम मिलेगा बेसिकली वही आपका टैग होता है। तो यहाँ IMG जो है वो आपका टैग है, और उसके बाद स्पेस के बाद जो भी आपको दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है, एट्रीब्यूट है। तो ये SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स, और सोर्स क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट है। अब ये SRC के अंदर हमने क्या लगा रखा है, तो पिक्चर और प्लस उसका एक्सटेंशन क्या, तो JPG PNG जो भी इमेज की टाइप्स होगी वो आप लगाएंगे। और यहाँ पे ALT क्या है, अल्ट टैग, इसका काम क्या होता है कि जो भी हम इमेज लगाते हैं उससे रिगार्डिंग वहां पे नाम डालते हैं। क्यों डालते हैं, तो ये एक तरह का SEO का भी काम करता है, और दूसरा कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से अगर आपकी इमेज वहां डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या दिखेगा, जब कर्सर लेके जाओगे तो इस इमेज का नाम वहां पे डिस्प्ले होगा। तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको अल्ट कीवर्ड से। तो कुछ इसका सिंटेक्स ऐसा होता है। तो चलिए अब इसे रन करा के मैं आपको दिखाता हूं कि रन होने के बाद ये आपका जो इमेज है वो ब्राउजर पे कैसे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड से पहले मुझे क्या करना है, एक इमेज को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं इनकोडर्स लैब सर्च करता हूँ। ये हमारी बेसिकली एक कंपनी है। तो यहाँ से मैंने इनकोडर्स लैब की लोगो को क्लिक किया है, और इसे मैं सेव करा लेता हूँ अपने सेम फोल्डर में। तो यहाँ पे सेव इमेजेज करता हूँ मैं, और इसे HTML के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इसका नाम IMG रखकर सेव करा लेता हूँ। तो मैंने इसे सेव करा लिया है। अब आते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको लिस्ट टैग बताया था, उससे पहले मैंने पैराग्राफ बताया था, उससे पहले हेडिंग टैग बताया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाई गई है, जिसकी मदद से आने वाले समय में जो भी आपको टैग पर होगे वो आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको UL के बाद में इमेज टैग लेता हूँ। तो यहाँ पे IMG एंटर करता हूँ, ये हमारा इमेज टैग का सिंटेक्स आ चुका है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो मैंने पिक्चर सेव किया था वो यहाँ IMG.jpg के नाम से सेव हो रखा है। तो यहाँ पे मैं इमेज का नाम जैसे लूंगा, यहाँ इमेज का नाम आ चुका है। और यहाँ पर कीवर्ड में मैं क्या डालता हूँ, ये किसका इमेज था, तो इनकोडर्स लैब का इमेज। तो मैंने कीवर्ड्स में यहाँ पे इनकोडर्स लैब डाल दिया। अगर आप अल्टरनेटिव कीवर्ड्स नहीं भी डालते तो भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, और क्योंकि अभी आप HTML पे रन कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर रिएक्ट वगैरह पे अदर जगह पे आप रन कराओगे तो यहाँ पे स्लैश लगाना होगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि स्लैश लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने एक सिंटेक्स लिखा है जिसके अंदर मैंने इमेज का एक्सटेंशन और एक कीवर्ड्स भी लगा दिया है। अब मैं इसे लाइव कराता हूँ। लाइव कराने के लिए नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ गो लाइव है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और मैंने जैसे ही क्लिक किया है यहाँ पे नीचे के साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा लोगो जो हमने डाउनलोड किया था ये डिस्प्ले हो गया। और ये जो इमेज की बात करूं, आप देख सकते हैं ये अपनी ओरिजिनल विथ के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो मैं घूमने गया, और घूमते घूमते क्या हो जाता है कि मैं बहुत थक जाता हूँ। तो क्या होता है कि क्योंकि ये मेरे शरीर का जो एनर्जी है वो मेरा एट्रीब्यूट है, अब मैंने थक गया, मेरी एनर्जी अब डाउन हो चुकी है, तो मैं बाहर निकलता हूँ और क्या करता हूँ, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ। अब वो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक वो मेरे शरीर का पार्ट नहीं है, वो अलग पार्ट है। पर मैं जैसे ही उसे अपने शरीर के अंदर डालता हूँ तो वो एनर्जी कहाँ अप्लाई हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर अप्लाई हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही टैग के अंदर भी क्या होता है कि टैग के अंदर खुद का एट्रीब्यूट तो होता ही है, पर आप बाहर से भी एट्रीब्यूट को इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इमेज टैग जिसके अंदर मैंने आपको पहले दिखाया था कि पिक्चर, उसका एक्सटेंशन और कीवर्ड डालेंगे, वहीं पे मैंने क्या लगा दिया, विड्थ लगा दिया और हाइट भी लगा दिया है। यानी कि मैंने बाहरी दो एट्रीब्यूट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब इससे क्या बेनिफिट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रहने देता हूँ, इसके नीचे नया इमेज टैग लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने IMG टैग ले लिया है, और इसके अंदर IMG सेम इमेज को ले लिया। कीवर्ड में भी मैंने इनकोडर्स लैब डाल देता हूँ। अब ये भी हमारा एम्प्टी टैग है, और इसके बाद में क्या करता हूँ कि विड्थ और हाइट नाम कर दो एट्रीब्यूट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो विड्थ यहाँ 300 पिक्सल का दे देता हूँ, स्पेस के बाद यहाँ हाइट दे देता हूँ।
हाइट भी यहाँ पे मैं 200 पिक्सल का दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट लगाया है, विड्थ और हाइट। अब देखिए ये दोनों को लगाने के बाद अब क्या होगा, तो क्योंकि मेरा लाइव सर्वर के थ्रू ओपन हो रखा है तो मैं डायरेक्ट ब्राउजर पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या चेंजेस हो गया है। तो मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया है और नीचे आता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट कर दिया, बाहरी एट्रीब्यूट। इसमें क्या लगा दिया, तो विड्थ 300, हाइट 200 पिक्सल का, जो कि ओरिजिनल अगर इमेज की हाइट विड्थ की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज थी। तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से उसमें एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी अटैक के अंदर आप बाहरी एट्रीब्यूट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का जो वीडियो, वो था इमेज टैग को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे क्वेरी लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे रिजॉल्व करूं। बाकी के दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आने वाले समय में और भी टैग लेकर आऊंगा, उसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करूंगा, उसे रन करा के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे HTML के इस ट्यूटोरियल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।